एस्टिवेशन, क्लियर है? आई एग्री, एस्टिवेशन इज नॉट बी अ डेडलॉक। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एडी डेडलॉक आपका एस्टिवेशन हो सकता है, लेकिन एस्टिवेशन को जरूरी नहीं कि आपका डेडलॉक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका इतना टाइम तक वेट करना नहीं पड़ेगा, आपको सर्टेन टाइम तक तो वेट करना आपका काम होगा, ठीक है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय द अदर प्रोसेस, क्लियर है? इसमें ये डेडलॉक में तो वही होता है, सिचुएशन तभी अकर होता है, ऐसे तो होता नहीं है। यहाँ पे क्या है, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज कंटिन्यूसली बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला कंटिन्यूसली यूज करेगा, जब उसका काम खत्म होगा तो रिलीज कर देगा, तो फिर लो प्रायोरिटी वाला भी यूज कर लेगा उसको। जब तक हाई प्रायोरिटी वाला यूज कर रहा है तब तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिसोर्स यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रायोरिटी जैसी हाई प्रायोरिटी वाला का प्रोसेस खत्म होगा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? अब डेडलॉक हैपेंस व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशंस, नो प्रिम्पशन, है ना, नन नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट अकर साइमल्टेनियसली। ये डेडलॉक हैपेंस इस कारण से होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूजन नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, वेटिंग नहीं करेगा, या उसको बाहर नहीं करके क्यों मिलेगा उसको बाहर नहीं कर रहा है, सर्कुलर वेट का इंतजार नहीं कर रहा है कि फिर आपका नंबर आएगा, ऐसा वेटिंग का नहीं करेगा, तब वो डेडलॉक हैपेंस रहेगा, ठीक है? यदि ये सब काम कर लेना, ये सब आपका प्रिवेंशन में कर लेना, ये सब कंडीशन को अप्लाई कर लेना, तो डेडलॉक सिचुएशन अगर ही नहीं करेगा, ठीक है? इट अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पैरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रहा क्वेश्चन की कंट्रोल पैरिटी रहेगा तो कोई बात, अनकंट्रोल पैरिटी रहेगा तो इसमें क्या हुआ, हाई पैरिटी वाला होता जाएगा, लो पैरिटी वाला वेट करता रहेगा, तो ऐसा होगा कि लो पैरिटी वाले को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम इसमें भी आती है, ठीक है ना? ये डिफरेंस है बेसिक किस में, एस्टिमेशन एंड किस में, डेडलॉक में। ये 5 पॉइंट बहुत होंगे, ठीक है सर ना? थर्ड नंबर बता दीजिए ना एक बार फिर से। 8 नंबर क्या बताया, एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज एस्टिमेशन, मतलब क्या हो सकता है, एस्टिमेशन में बताया ना कि हर एक डेडलॉक एक तरह से क्या हुआ, जैसे कि ना मतलब हर एक रिसोर्स के लिए क्या हुआ है, भूखा है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, ऐसा है ना, रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है। लेकिन एस्टिमेशन नहीं हो सकता डेडलॉक, एस्टिमेशन में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो फाइनाइट टाइम तक रहता है, तो डेडलॉक यहाँ पे क्या सिचुएशन नहीं हो सकता। और ये डेडलॉक सिचुएशन तो है कि इनफाइनाइट टाइम तक वेटिंग कराता रहेगा, लेकिन रिसोर्स के लिए वो वेट करता रहेगा, ठीक है? तो मतलब रिसोर्स उसको चाहिए ही चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, इसी कारण तो डेडलॉक सिचुएशन में करती है, ठीक है? यही हो गया कि आपका डेडलॉक ऑलवेज एस्टिमेशन हो सकता है, लेकिन एस्टिमेशन डेडलॉक, एवरी एस्टिमेशन डेडलॉक नहीं हो सकता, ठीक है? एवरी एस्टिमेशन डेडलॉक नहीं हो सकता है, जबकि डेडलॉक ऑलवेज एस्टिमेशन हो सकता है, क्योंकि आप रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हो, आपको चाहिए ही चाहिए रिसोर्स, तभी तो ना आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो इसके कारण वो एस्टिमेशन में क्या होता है, आपकी जरूरत है हमेशा, आपकी नहीं, आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा जिसको कहते हैं भूखापन वाला, क्या भूखा रहना कि हमको ही चाहिए ही चाहिए, ऐसा सिचुएशन हमेशा डेडलॉक में बना रहेगा कि रिसोर्स को हमको चाहिए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो होल्ड करते रहेंगे, ऐसे वेटिंग करते रहेंगे, ऐसे, ठीक है? ये बेसिक है डिफरेंस एस्टिमेशन एंड डेडलॉक में, यही आता है, डिफरेंस पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स रखने की जरूरत नहीं, इसमें इतना भी पॉइंट समझा दिए तो बहुत होगा। अब आइए नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर डेडलॉक्स, ठीक है? सर क्या ये क्या, हाँ, सर ये सब सिचुएशन क्रिएट होता कब है बट। डेडलॉक सिचुएशन अगर कब होता है, यस सर। हेलो, हाँ, क्या पूछना चाह यस रहे हैं? सर। डेडलॉक सिचुएशन कब अकर होता है, देखिए अभी समझाए, फिगर से भी समझाए और एक एग्जाम्पल से भी समझाए। क्या बताए थे कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जो अपना हर एक प्रोसेस के लिए रिसोर्स डिफाइन किया हुआ, ठीक है? अब क्या कर रहा है कि रिसोर्स को बिना रिलीज किए बिना दूसरे रिसोर्स की जरूरत, दूसरे रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है, दोनों सब प्रोसेस से ही कर रहा है कि एक काम करके वो रिलीज नहीं करके कि दूसरे प्रोसेस का भी इंतजार कर रहा है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, डेडलॉक सिचुएशन, समझे बात? मतलब आपका रिसोर्स है, एक रिसोर्स है आपके पास, और वो रिसोर्स आप यूज कर रखे हो, ठीक है? आप अपना यूज तो कर ही रखो, रिलीज किए बिना दूसरे को भी यूज करना चाह रहे हो, जो दूसरा भी प्रोसेस उसको यूज कर रखा है। इस सिचुएशन क्या होगा, आपको सिचुएशन क्या कराएगा, डेडलॉक सिचुएशन। जैसे यहाँ फिगर में लिखा है क्या, P1 R1 रिसोर्स दिया गया था, P2 R2 रिसोर्स असाइन किया गया, P3 को R3 रिसोर्स असाइन किया गया, ठीक है? अपना अपना सब काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है
कि R1 रिसोर्स P1 तो R1 को यूज कर ही रहा है, अब R1 को बिना रिलीज किए R2 को भी यूज करना चाह रहा है, जो कि ऑलरेडी पहले कौन यूज कर रहा था, P2। अब P2 क्या कर रहा है कि R2 को रिलीज किए बिना P3 को यूज करना चाह रहा है, जो कि R3 को यूज करना चाह रहा है, जो कि P3 इसको यूज कर रहा है। अब P3 वेट कर रहा है किसके लिए, R1 को, जो R1 रिलीज ही नहीं हुआ। ये सिचुएशन, पूरा सिचुएशन क्या हो गया, ये तीनों वेट कर रहा है। अब तीनों का काम नहीं है, तीनों हॉल्टेड है, इन्फिनाइट टाइम तक हॉल्टेड रहेगा और रिलीज करेगा ही, तो रिलीज होगा ही नहीं, तो पता चला कि आपका ये वेट करते रहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया कि सिचुएशन में क्या लिखा गया, डेडलॉक इज ए इन्फिनाइट वेटिंग, मतलब आपका रिसोर्स फ्री करिएगा ही नहीं, तो आप इन्फिनाइट टाइम का वेट करते रहिए, तो किसी का काम नहीं होगा, किसी का प्रोसेस नहीं होगा। और इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम लोग, डेडलॉक सिचुएशन कहेंगे। समझ गए बात कि नहीं समझे? यस सर। और स्टार्वेशन सर? एस्टिमेशन में क्या बताया, एस्टिमेशन में क्या बताया, एस्टिमेशन में क्या बताया कि आपका प्रोसेस है, ठीक है, पर प्रायोरिटी वाइज काम करता है, जिसका प्रायोरिटी हायर होगा ना उसका काम पहले कर देगा, और आपको वेट करना, इंटरनेट टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब आपका रिलीज करेगा हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस को, रिसोर्स को रिलीज करेगा, हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज करेगा, तो लो प्रायोरिटी वाला रिसोर्स भी उसको यूज कर सकता है। यहाँ तो रिलीज की बात ही नहीं हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है, रिलीज की बात हो रही है, मतलब लो प्रायोरिटी वाला को ब्लॉक ही रहेगा जब तक कि हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस नहीं कर लेता है, और रिसोर्स को जब तक रिलीज नहीं करता है तब तक आपको ब्लॉक किया रहेगा। तो डेडलॉक का सिचुएशन होगा इसमें, नहीं होगा, आपका काम होगा लेकिन इन्फिनाइट टाइम तक वेट नहीं करना होगा, जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट तब तक वेट करिए, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा तो आपको रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं, रिसोर्स आपका एलोकेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में गए और एक जैसे आप ही का इंस्टीट्यूशन है मान लीजिए, ठीक है, अब किसी को ऐसा है कि कोई आया वीआईपी, इसको प्रेफरेंस दे दिया कि चलो आप इनका हम प्रोसेस पहले कर देते हैं, तब तक आप इंतजार करें, आपका भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं काम होगा। तो क्या हुआ, वो आए बड़ा हड़बड़ी में, उसका हाई प्रायोरिटी वाला था, तो आपका काम हो भी रहा था तो रुक गया, वेट कर दिया, ब्लॉक में डाल दिया। रेडी में थे आप लेकिन ब्लॉक में चले गए, अभी भी रेडी में लेकिन ब्लॉक है आप, फिर ब्लॉक से फिर अगेन आपका रनिंग होगा, ऐसा नहीं है। कब रनिंग हुआ, जब वो जो हाई प्रायोरिटी वाला आ गया उसका प्रोसेस पहले करने लगे, रिसोर्स उसको यूज करवा दिए, ठीक है, अब वो रिसोर्स को छोड़ेगा तो फिर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक नहीं ना, आगे तो रिसोर्स उसको रिलीज करना ही है, ऐसा नहीं कि रिसोर्स रिलीज नहीं करेगा, उसको रिसोर्स रिलीज करना है और देन इसके बाद लो प्रायोरिटी वाला उस प्रोसेस को यूज कर सकता, तब तक आप लो प्रायोरिटी वाला ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे क्या है, डेडलॉक में ब्लॉक का सवाल ही नहीं है, ना ब्लॉक होगा और ना प्रोसेस होगा, वेट करते रहो ऐसे ही, इन्फिनाइट टाइम तक हो गया। इसमें ब्लॉक किसको कर रखेगा, लोअर प्रायोरिटी वाला ब्लॉक रखेगा, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस करेगा, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस खत्म हो गया, रिसोर्स को यूज कर लिया तो रिसोर्स को रिलीज कर दिया, देन लो प्रायोरिटी वाला उसको यूज कर दे, लो प्रायोरिटी वाला उसको यूज करेगा, जो ब्लॉक था अब प्रोसेस होना शुरू हो गया, इसको कहते हैं एस्टिमेशन। तो दोनों में अंतर हो गया बहुत, एक हो गया ब्लॉक और ना प्रोसेस, कुछ नहीं कर रहा है। एक हुआ कि लो प्रायोरिटी वाला ब्लॉक हायर को करा दिया, हायर का काम खत्म, रिसोर्स यूज करना छोड़ दिया, तो लो प्रायोरिटी वाला यूज कर लिया, तो काम तो दोनों के लिए हो गया। यहाँ तो है कि दोनों के लिए काम ही नहीं हो रहा है, तीनों वेट कर रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं फिर से लेते हैं, जैसे एस्टिमेशन का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो, फिर अगेन बात करते हैं, एक रिसोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं और 3 लोग यूज करने वाले हैं। एक एस्टिमेशन में क्या, एक रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स में जैसे रिसोर्स एक क्या है, जैसे मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल है, क्लासरूम में एक चेयर है, एक चेयर पे हमको तीनों को बैठना है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, एक चेयर पे तीनों को एक साथ बैठा नहीं सकता, तो सिचुएशन हो गया तीनों एक साथ बैठने के रेडी हुआ तो सिचुएशन डेडलॉक हो, तो तीनों का तीनों खड़ा रहेगा, बैठ ही नहीं सकता। एस्टिमेशन में क्या होगा, हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे उसको कि नहीं पहले ही बैठेंगे, फिर आप बैठेंगे, फिर आप बैठेंगे, रिसोर्स का टाइम फिक्स कर दिया, इतना टाइम के लिए आप, इतना टाइम के लिए टाइम मैनेज कर दिए, तो क्या हुआ, उस रिसोर्स को तीनों यूज कर दिया, ये क्या कहलाया, एस्टिमेशन। इन्फिनाइट टाइम तक वेट नहीं करना पड़ा। और इसमें क्या है, तीनों तीनों नहीं बैठ पाएंगे, तीनों उसको यूज करना चाह रहा है, एक ही वो रिसोर्स ही है, तो तीनों चाहेगा कि एक ही साथ करें, यूज करें, तो एक साथ यूज कर ही नहीं पाएगा, तीनों का तीनों खड़े का खड़े रहेंगे, ठीक है। ये है डेडलॉक और ये है एस्टिमेशन, जिसमें प्रायोरिटी वाइज हम सेट कर दिए और आप उतना यूज कर लिया तो फिर फ्री हुआ, तो फिर दूसरा प्रायोरिटी वाला फिर फ्री हुआ, सबसे लो प्रायोरिटी वाला बाद में नंबर आएगा, और इस तरह करके वो रिसोर्स को यूज कर लिया तीनों मिलकर, इसको क्या कहेंगे, एस्टिमेशन कहेंगे। समझ में आए बात, एस्टिमेशन समझ गए क्या होता है, और डेडलॉक क्या होता है, यस सर। ठीक है।
दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बात इसमें रिसोर्स, एक रिसोर्स यूज हो गया और इसमें रिसोर्स होल्ड किए हुए तो होल्ड ही हो गया, रहिए होल्ड, प्रोसेस भी नहीं वेट करते रहिए, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। अब आई कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था, डेडलॉक हैपेंस व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेगा, होल्ड एंड वेटिंग किए रहेगा, नो प्रीम्पशन का कॉन्सेप्ट लगा, मतलब बाहर करने का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सर्कुलर वेट अकर साइमल्टेनियसली होगा, तो उस केस में आपका ये सारे कंडीशन है डेडलॉक। और उसको हटाने के लिए कैसे हटाएंगे, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसको आगे भी कंडीशन दिया गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो, रिसोर्स कैन only be shared in mutually exclusive manner. It implies if two processes cannot be used the same resource at the same time. ठीक है, क्या किया इसमें, दो प्रोसेस, एक कोई भी दो प्रोसेस कैनॉट यूज सेम रिसोर्स एट सेम, तो म्यूचुअली एक्सक्लूज कर लिया नहीं कर लिया। एक कंडीशन से हम लोग, एक कंडीशन है किसका, तो डेडलॉक का। पहला म्यूचुअली एक्सक्लूड करो, कहने का मतलब है कि सेम समय में उसको रिसोर्स यूज करने के लिए देगा ही नहीं, तो फायदा क्या हो गया कि आप उसको म्यूचुअली यूज कर सकते हैं, है ना, ये फायदा होगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट कंडीशन, ये क्या है, ए प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्स व्हाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। आप उसको वेट कीजिए, जब तक रिलीज नहीं करे तब तक आप रिक्वेस्ट मत दीजिए इसको यूज करने का, होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या लगा इसको। तीसरा है नॉन प्रीम्पशन, नॉन प्रीम्पशन पता है, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव बताया। इस प्रोसेस में क्या करेगा, द प्रोसेस which one schedule will be executed till the completion, no other process can schedule by the scheduler meanwhile, मतलब जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक शेड्यूलर दूसरा प्रोसेस को भेजेगा ही नहीं। तो डेडलॉक का सिचुएशन आपका एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कुलर वेट, all the process must be wait for a resource in a cyclic manner so that the last process is wait for the resource while is being held by the first process। जब तक आपका रिसोर्स रिलीज नहीं कर रहा है तब तक आपको वेट करते रहिए, और देन रिलीज करेगा तब आप उसको यूज कर सकते हो, तो सर्कुलर वेट का इंतजार कीजिए, है ना। तो ये कंडीशन है किसका, डेडलॉक का। और एक कंडीशन को यदि हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमको डेडलॉक सिचुएशन आकर नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक है। तो पूछता भी है कि व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, पूछेगा, ये दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कैसे हैंडल करेंगे डेडलॉक, कैसे हम डेडलॉक सिचुएशन अकर ना हो, है ना, डेडलॉक क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, ठीक है। अब पहला है डेडलॉक को इग्नोरेंस, डेडलॉक को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इग्नोरेंस। दूसरा क्या है, डेडलॉक का प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंट कीजिए। तीसरा है अवॉइडेंस कर दीजिए। और चौथा क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कीजिए, उसको डिटेक्ट करके क्या प्रॉब्लम है उसको रिकवर कीजिए। और तीसरा है डेडलॉक का प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन आगे बात करते हैं, और पहले हम इसका बात कर लें कि स्ट्रेटजी हैंडल करने का क्या है डेडलॉक को, तब आते हैं डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करेंगे, आगे बात करेंगे। पहला है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस मोस्ट widely is approached among all the machines. This is being used by many operating systems, mainly for user uses. In this approach, the operating system assumes that deadlock never occur, मतलब occur ही नहीं करे. It simply ignore deadlock. This process is the best situation for a single end user system, where user uses the system only for ब्राउजिंग एंड ऑल अदर नॉर्मल इज स्टफ किए रहेगा, ठीक है, नॉर्मल स्टफ के लिए। जैसे देखिए क्या होगा, इसका यूज कहाँ पे, खास करके ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं, लेकिन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जहाँ पे सिंगल यूजर हैंडल करेगा, तो वहाँ तो एक एट ए टाइम को एक ही रिक्वेस्ट जाएगा, ऐसा नहीं कि मोर देन वन रिक्वेस्ट एक बार जाएगा एक रिसोर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग को इग्नोर करके चलता है कि इसमें डेडलॉक सिचुएशन अकर ही नहीं करे, इग्नोरेंस मान के चलता है इसको कि डेडलॉक सिचुएशन अकर नहीं करेगा। ये इग्नोरेंस का बात कहाँ आएगा, जहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ रही है, जहाँ यूज कर रहा है, तभी, ऐसे नहीं।
लेकिन मल्टी यूजर में आएगा तो फिर वहाँ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको अवॉइड कैसे करेंगे तो आगे वाला जाएंगे डेडलॉक के अवॉइडेंस में। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। अब किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे करता है इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, है ना। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक हैपेंस ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन hold and wait, no preemption, circular wait, hold simultaneously. If it is possible to violate one of the four conditions at any time, then the deadlock can never occur in the system. ये जो है ना एक कंडीशन को यदि क्या करेगा, एक कंडीशन जो फोर कंडीशन है ना, उसको वायलेट नहीं करेगा तो कभी भी अकर ही नहीं करेगा डेडलॉक सिचुएशन, है ना। ये भी हो गया। कोई भी है ना, इट इज पॉसिबल टू वायलेट वन ऑफ द फोर कंडीशंस एट द टाइम, देन द डेडलॉक कैन नेवर बी अकर इन द सिस्टम। मतलब कोई भी एक वायलेट करेगा तो आपका कभी अकर ही नहीं करेगा, ये फायदा दे दिया। नेक्स्ट आइए डेडलॉक अवॉइडेंस। इसमें क्या है, इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट at every step which the operating system performs. The process continue until the system in safe state. Once the system moves into unsafe state, the OS has to backtrack on backtrack one step. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, डेडलॉक अवॉइडेंस करने के लिए क्या किया कि यदि कोई डेडलॉक अवॉइडेंस जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि सेफ स्टेट में है कि नहीं, सेफ स्टेट में आप है तो प्रोसेस करता जाएगा। जैसे वो अनसेफ स्टेट में आए, इसका मतलब है कि अब रिसोर्स से वो दूसरा कोई रिक्वेस्ट कर रहा है यूज करने का, अनसेफ स्टेट में आया, फिर बैक टू वन स्टेप पे चलेगा, फिर उसको रिपीट करेगा। ये इससे भी अवॉइड हो सकता है। कर सकते हैं क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू ईच एलोकेशन सो दैट एलोकेशन डज नॉट कॉज द डेडलॉक इन द सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक रिसोर्स एलोकेशन को रिव्यू कर लेता है, और यदि ऐसा सिचुएशन ना आए इसके लिए क्या करता है, फिर बैक चला जाता है स्टेप वन पे, और देन उसको सिचुएशन आने नहीं देता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अवॉइडेंस कर सकते हैं कैसे, कि रिसोर्स एलोकेशन को पहले ही वेरीफाई कर लें। ठीक है, यदि रिसोर्स एलोकेट है तब उसको हम भेजे ही नहीं उसको रिसोर्स यूज करने के लिए, ये फायदा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद डेडलॉक। सर ये हाँ, सेफ स्टेट क्या है? कौन स्टेप, सेफ स्टेट? सेफ ही ना, डेडलॉक प्रिवेंशन वाला ना। सर सेफ स्टेट बता रहे थे ना अभी आप। सेफ स्टेट क्या हुआ, सेफ स्टेट क्या हुआ, सेफ स्टेट क्या कहलाएगा बताइए, सेफ स्टेट क्या कहलाएगा बताइए। सेफ स्टेट क्या कहलाएगा, जिसमें कि रिसोर्स यूज कर रखा है ना, और रिसोर्स को अगला जो यूज करने वाला वो रिलीज रिसोर्स है, तो सेफ स्टेट हो गया, है ना। इसी को ना नीचे देखिए समझाया गया, इस चीज को नीचे दिया गया सेफ स्टेट को। कहने का मतलब है कि पहले रिसोर्स को चेक कर लीजिए कि ये रिसोर्स को यूज नहीं न कर रहा है, तो सेफ स्टेट है। पहले ही हम सेफ में आ गए कि रिसोर्स को पहले चेक कर लेंगे कि कोई यूज तो नहीं कर रहा है। यदि यूज नहीं कर रहा है तभी उसको प्रोसेस को भेजेंगे कि एलोकेट करेंगे रिसोर्स कि तुम यूज करो, तो सेफ स्टेट हुआ ना कि पहले ही हम सेफ साइड में आ गए, कि पहले हम वेरीफाई कर लिए कि रिसोर्स को यूज कर रहा है क्या, पहले ही वेरीफाई कर लिए हम लोग। तो यदि वो वेरीफाई रिसोर्स यूज में नहीं है तभी हम उसको प्रोसेस के लिए भेजेंगे, और रिसोर्स में यूज में है मतलब अनसेफ स्टेट है वो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम भेजेंगे नहीं प्रोसेस करने के लिए उसको। तो क्या हुआ, डेडलॉक सिचुएशन आएगा, नहीं आएगा। वही चीज को यहाँ समझाया गया है, इन सिंपल वर्ड में क्या दिया है, सेफ और अनसेफ यहाँ लिखा गया है। क्या करता है, द ओएस रिव्यू ईच एलोकेशन so that allocation does not cause the deadlock in the system। मतलब हर एक रिसोर्स एलोकेशन को रिव्यू करेगा और रिव्यू करके देखेगा कि कहीं डेडलॉक सिचुएशन तो कर नहीं आ रहा है, कोई रिसोर्स उसी रिसोर्स को कोई दूसरा डिमांड नहीं कर रहा है ना, ऐसा करके पहले ऑपरेटिंग चेक कर लेगा। तो यदि वो रिसोर्स फ्री है तो सेफ स्टेट में है, देन उसका एलोकेशन होगा, और यदि रिसोर्स फ्री नहीं होगा, अनसेफ स्टेट में है, तो उसको एलोकेट करने के लिए भेजेंगे ही नहीं, वो डेडलॉक सिचुएशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा करके अवॉइडेंस हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, किस कारण से आया और उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो उसको पहले डिटेक्ट कीजिए और उसको रिकवर कीजिए, है ना। दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक एंड देन periodically check whether the deadlock occurs in the system or not. If it occurs, then it applies some of the recovery method to the system to get right on deadlock। मतलब कहने का मतलब क्या है, रिकवरी मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या इसका डिटेक्शन का रिकवरी मेथड है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे इसको। ठीक है,
बेसिक, क्योंकि आपके आपके सिलेबस में है ना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो इंट्रोडक्शन है तो हम इंट्रोडक्शन बहुत आगे बढ़ गए, फिर भी क्या उसका रिकवरी का प्रोसेस है जो कि आगे डिस्कस हम लोग करेंगे, या उसको हम आगे नहीं तो बता देंगे कि क्या क्या उसका प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि क्रिटिकली चेक करते रहता है कि डेडलॉक सिचुएशन हुआ कि नहीं, यदि सिस्टम में है या नहीं है चेक करता रहता है। ये पकड़ हो गया, इसको रिकवरी करने का मेथड अप्लाई करके डेडलॉक सिचुएशन को हटा देगा और डेडलॉक सिचुएशन नहीं आएगा। तो इसके लिए रिकवरी के लिए क्या मेथड है, तो आगे रिकवरी का मेथड भी है जिसकी हेल्प से डेडलॉक को हम रिकवर कर सकते हैं। यदि सिचुएशन आया जिस कारण से आया उसको हम हटा सकते हैं रिकवर करके, ठीक है, रिकवर मेथड को यूज करके। तो क्लियर हुआ कि आया तो कोई बात नहीं, चेक करते रहिए, आया रिकवरी मेथड यूज कीजिए और डेडलॉक सिचुएशन को हटा दीजिए। तो इससे भी आपका डेडलॉक का कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी के अप्लाई करेंगे तो डेडलॉक सिचुएशन नहीं आएगा, डेडलॉक को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा स्ट्रेटजी है जिसके हेल्प से डेडलॉक को होने हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि ये आई सिचुएशन आई नहीं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये सब हो गया। प्रिवेंशन में आ रहा था म्यूचुअली स्पीक करो, या म्यूचुअल स्कूल में स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए, जिसे प्रिंटर वगैरह में लगाता है, एक साथ सब भेज दिया। जैसे प्रिंटर में क्या करता है, प्रिंटर में एक प्रिंट आउट निकालने के लिए भेजें, तो प्रिंटर एक ही रिसोर्स है जो प्रिंट आउट निकाल के देगा। तो म्यूचुअली उसको स्पीड करना है, एक्सक्यूशन करना है, तो क्या करेगा, एक स्कूलर प्रिंटर मेंटेन कर लेता, जॉब को स्कूलर में डाल देता और वन बाय वन उस जॉब को प्रोसेस करने लगता। प्रिंटर तो एक ही है, क्या करेगा, आप 10 को प्रिंट आउट निकालने के लिए भेज दिए, ठीक है, आपने भेज दिया कि नहीं, चलो हम जॉब 1 जॉब 2 सबको प्रिंट आउट निकालने के लिए भेज दिए, तो म्यूचुअली उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो म्यूचुअली कैसे निकालेगा, एक साथ तो नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेगा, वो स्कूलर एक मेंटेन कर देगा। स्कूलर क्या करेगा, क्यू मेंटेन करके रखने करेगा जॉब को। अब क्या करेगा, जो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लगाएगा, और जो आपका जॉब 1 पहले आया तो जॉब 1 का काम प्रिंटर को भेज दिया, फिर जॉब 2 को भेज दिया, फिर जॉब 3 को भेज दिया, जॉब 4 को भेज दिया, जॉब 5 को भेज दिया। अब क्या हुआ, डेडलॉक सिचुएशन अगर नहीं किया, एक रिसोर्स 5 जॉब यूज कर लिया और डेडलॉक सिचुएशन अगर नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे हम स्कूलर कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, म्यूचुअली स्विच करने में स्कूलर कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, तो क्या होगा, सारा जॉब एक बार प्रिंटर को रिक्वेस्ट करने लगता है, पता चला किसी का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन डेडलॉक हो गया। लेकिन इसी को हमने अवॉइड कर लिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करके और इसको अवॉइड कर लिया। इसको कहते हैं डेडलॉक का अवॉइडेंस। एक हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अवॉइडेंस यूज किया जाता है। स्कूलिंग जानते हैं, मालूम ही आपको होगा कि स्कूलर क्या है, प्रिंट को मेंटेन करने के लिए स्कूलर यूज किया जाता है, स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट, देखिए आप लिखा हुआ भी है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट लगाकर उस जॉब को प्रोसेस करता है। तो इस तरह करके क्या करेंगे, इस तरह करके म्यूचुअली वर्क भी हो गया है ना, सारा जॉब का प्रोसेस भी हो गया और डेडलॉक सिचुएशन भी ना करने हुआ, एक रिसोर्स से सारा काम हो भी गया। इसको एक हुआ है अवॉइडेंस का तरीका। ठीक है, सर वो जेडीके जेबीएम क्या है सर? वो आगे जेडीके जेबीएम में वो जेडीके जेबीएम में क्या डिफरेंस, उसका आगे आगे एक दूसरे का यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, जेडीके जेबीएम में क्या डिफरेंस है वो जावा पढ़िएगा ना तब समझिएगा। ठीक है, थोड़ी उसको भी होल्ड एंड वेट तो इसी में लिखा हुआ था ऊपर। ऊपर है ना कि इसमें आठ टॉपिक टॉपिक थे ना, इसमें ये भी आ गया। जब जावा में कॉन्सेप्ट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से शेयर कर रहे थे तो उसी में उसमें भी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको उसका पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, जावा का पार्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। ये भी बताए कि आप होल्ड किए रखिए, है ना, होल्ड किए प्रोसेस को, कोई होल्ड किए रखा है तो आप तब तक उसको वेट में रखे रहिए, जब तक वो रिसोर्स रिलीज नहीं करे तब तक उसको आप वेट कराते रहिए। और देन जैसे रिसोर्स रिलीज करेगा देन आप उसको रिसोर्स आप क्या कर दिए, एलोकेट कर दीजिए, तो डेडलॉक का सिचुएशन अगर नहीं होगा। तो होल्ड एंड वेट हो गया, ये भी लगा सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या करना होगा, कह सकते हैं कि रिसोर्स जब तक होल्ड किए रखा एक प्रोसेस तब तक आप वेट करते रहो, जैसे ही वो रिसोर्स रिलीज करेगा तब उसको फिर अगेन आप यूज करने के लिए असाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट, है ना। ये तो पहले भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसको। नो प्रिम्पशन भी समझाए थे। सर होल्ड और वेट में क्या डिफरेंस है? होल्ड वेट में क्या हुआ, होल्ड एंड वेट में मतलब क्या हुआ, जब तक कोई प्रोसेस जब कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है, जब कोई भी एक प्रोसेस कोई भी रिसोर्स को होल्ड करके रखे हुए, ठीक है,
और अनदर प्रोसेस चाहता है कि उसको हम रिसोर्स यूज करें, उसको बेटिंग में डाले रखें। ठीक, होल्ड वेट क्या बता रहे हैं, देखिए होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज व्हेन अ प्रोसेस होल्ड अ रिसोर्स and wait for some other resource to complete its task. Deadlock occurs because there can be more than one process which are holding one resource and waiting for other in the cyclic flow. ये हो गया, ये इसके कारण डेडलॉक आया। अब इसमें क्या करेगा कि एक रिसोर्स आप यूज कर रखे हो और दूसरा के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, होल्ड एंड वेट ही हुआ ना, दूसरे के लिए आप वेट कर रहे हो। होल्ड एंड वेट को कैसे हटाइए, कैसे हटाएंगे होल्ड एंड वेट, एक होल्ड किया दूसरे के लिए वेट कर